कांग्रेस ने कालकाजी विधानसभा सीट से अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अलका लांबा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देगी। उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका आप के खिलाफ हमलावर दिख रही है। टिकट मिलते ही उन्होंने आप पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि वह अवसर देने के लिए पार्टी को धन्यवाद देती है। कहा कि वह चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आतिशी पर निशाना साधते हुए अलका ने कहा कि पहले उन्हें यह तय कर लेना चाहिए कि वे सीएम है या अस्थायी सीएम। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अस्थायी सीएम कहा। अलका ने कहा कि केजरीवाल ने संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला का अपमान किया है। अलका ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उनकी लड़ाई पूरी दिल्ली की लड़ाई है। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की तरह नहीं हूं। मैं दिल्ली की हूं, यहां की मिट्टी में पली बड़ी हूं। सामाजिक संघर्ष हो या राजनीतिक, मैंने दिल्ली को 30 साल दिए हैं। मैंने दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है, इसलिए दर्द होता है। मेरे दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ है, जिसके कारण लोग दम तोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए अलका लांबा ने कहा कि उनका मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का था। क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक फ्री शराब की बोतलों का ऐलान, हर हाथ को रोजगार देने का वादा कर युवाओं के दोनों हाथों में शराब की बोतलें थमा दी। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए, तो आज आप खामोश है। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली अपनी सवालों की किताब लेकर बैठी है, जवाब तो आपको देना होगा। ये जो आप नए नए लालच दे रहे हैं, महिलाओं को पैसे देंगे, महिलाएं पूछ रही है कि 10 साल आप कहां थे। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को मिलकर दिल्ली के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं। इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ा। दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है, ताकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को घेरा जा सके। दिल्ली में कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की चुनौती है। पार्टी जहां पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं पार्टी प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का मंसूबा बना रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचकर उनका समर्थन हासिल करना है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस दिल्ली में लगातार कमजोर हुई है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। वर्ष 2013 में 24.6% वोट हासिल करने वाली पार्टी को वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4.26% वोट मिले। उसी तरह वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को वर्ष 2019 के मुकाबले करीब 3.25% वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।